नोटबंदी का मुद्दा माहौल को और गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके निशाने पर बीजेपी है, केंद्र सरकार है। बुधवार को भी यही हुआ, जहां बरेली से सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नोटबंदी को लेकर जमकर जुबानी हमले किए। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वैसे वैसे प्रदेश की जमीन और सियासी होती जा रही है। और इस सियासी होती जमीन में नोटबंदी का मुद्दा माहौल को और गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके निशाने पर बीजेपी है, केंद्र सरकार है। बुधवार को भी यही हुआ, जहां बरेली में समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होती है। समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे किसी जात का गरीब हो, चाहे किसी जात का डॉक्टर हो, चाहे किसी जात का पत्रकार हो, उनको सबको सम्मान दिया जाएगा। अगर कहीं किसी तरह के जीवन में कुछ अभाव है तो बता दें। अगर सरकार में बैठे, सरकार बैठे, ओम प्रकाश बैठे, सभी नेता बैठे, हमारे अभी पीलीभीत वाले में सत्ता बोल ही रहे थे। अगर किसी को ये कमी है और भी बैठे हैं तो उनको बताइए, ये करा देंगे। अगर इनकी करने से मजबूरी कुछ होगी तो ये हमें बता देंगे तो हम करा देंगे। क्योंकि कोई भी मैंने से ये सवाल उठाया है, सरकार जनता को सुविधा देने के लिए होती है, सरकार जनता को परेशान करने के लिए नहीं होती है। मुलायम सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार के द्वारा किए गए वादे को लेकर भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे कि किसानों को 15-15 लाख रुपया हम देंगे, और किसने कहा था, याद तो इसका प्रधानमंत्री है, और उसने कहा था पढ़ाई पूरी मुफ्त करेंगे। दरअसल मुलायम बरेली से गरज रहे थे, तो वहीं केजरीवाल प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में मोर्चा संभाले हुए। केजरीवाल के लिए बनारस की धरती कोई नई नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में इस जमीन से नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती भी दे चुके हैं। वो और बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बुधवार को जब केजरीवाल वाराणसी पहुंचे तो उनके तेवर कुछ अलग ही थे। नोटबंदी को लेकर केजरीवाल ने न सिर्फ सरकार पर निशाना साधा, बल्कि उनकी नीति पर ही सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे जो नोटबंदी का ऐलान किया है, पूरे देश के अंदर बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई है। उसकी वजह से लोगों के धंधे बंद हो गए हैं, काम बंद हो गए हैं, नौकरियां जा रही हैं। मैं कह रहा हूं स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है, लागू भी गलत किया गया है। मतलब साफ है कि नोटबंदी के बाद पूरे देश का माहौल गर्म है, और इस गर्म माहौल का जिक्र चुनाव में तो होगा ही। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल यूपी में चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनौती खूब दे रहे हैं। क्या केजरीवाल बीजेपी के मिशन यूपी में रुकावट डालकर दूसरे राजनीतिक दलों की मदद कर रहे हैं? JK 24/7 न्यूज के लिए अवनीश यादव की रिपोर्ट।